नमस्कार साथियों। रीजनल रिपोर्टर के लिए मैं संतोष नेगी आज आपके बीच लाई हूँ जीवन बीमा की शुरुआत का एक रोमांचक किस्सा। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जीवन बीमा का ये सूत्र वाक्य तो आप सभी ने सुना होगा। पर कैसे हुई जीवन बीमा की शुरुआत, आइए सुनते हैं प्रसिद्ध कहानीकार मुकेश नौटियाल के शब्दों में। स्कॉटलैंड के दो पादरियों ने कहाँ सोचा होगा कि जिस योजना को वो चर्च में लागू कर रहे हैं वही एक दिन दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा साधन बन जाएगी। साल 1744 में अलेक्जेंडर वेबस्टर और रॉबर्ट वॉलेस ने दिवंगत होने वाले पादरियों की बेवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए एक जीवन बीमा निधि स्थापित करने की घोषणा की। उनका विचार था कि चर्च के सदस्य आपसी अंशदान के द्वारा एक निधि स्थापित करेंगे। जिन पादरियों का असामयिक निधन होगा उनकी पत्नियों और बच्चों को इस निधि के निवेश से प्राप्त लाभांश से आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास ऐसी कोई गणित नहीं थी जो ये बता पाए कि आने वाले साल में कितने पादरी दिवंगत होने वाले हैं। ऐसे में प्रत्येक सदस्य कितना अंशदान करे, ये कैसे तय किया जाए। इन सवालों से दोनों पादरी कई दिन तक जूझते रहे। उन्होंने चर्च की कई बैठकें आयोजित की। चर्च के विद्वान सदस्यों ने कहा कि भविष्य में मरने वालों की संख्या अगर वो आज जान लें तो परमेश्वर न बन जाएंगे। मनुष्य भविष्य का आकलन एक सीमा तक ही कर सकता है। सटीक पूर्वानुमान तो परमेश्वर ही बता सकते हैं। अंततः चलते चलते वेबस्टर और वॉलिस को ये समझ में आ गया कि ये विषय धर्माचार्यों का नहीं है। उन्होंने एडनबरा यूनिवर्सिटी के गणित के विद्वान प्रोफेसर कॉलिन मैक्लोरिन से संपर्क किया। फिर तीनों ने मिलकर पादरियों के दिवंगत होने के वर्षवार और उम्रवार आंकड़े जुटाए। सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी और जैकब बर्नूली के लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के मिश्रण से उन्होंने एक खास टेबल तैयार की। सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी तो 16वीं सदी की शुरुआत से ही व्यवहार में थी, पर बर्नूली के सिद्धांत ने उनके आकलन को ज्यादा सटीक बना दिया। बर्नूली ने कहा था कि मृत्यु जैसी किसी घटना के बारे में सटीक भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक ऐसी अनेक घटनाओं का औसत ठीक ठाक अनुमान दे सकता है। हम ये तो नहीं बता सकते कि अगले साल 60 वर्ष के मिस्टर एक्स वाई जेड में से कौन दिवंगत होगा, लेकिन ये बता सकते हैं कि तीनों के जीवित रहने की कितनी संभावनाएं हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस टेबल में जितने पादरियों के दिवंगत होने की संभावनाएं जताई गई, लगभग उतने ही पादरी अगले साल दिवंगत हुए। गणितज्ञों में इस बात को लेकर खलबली मच गई। संभावनाओं को साधने वाली इस गणित को एक्चुरियल साइंस नाम दिया गया। दुनिया भर में आज जीवन बीमा के आकलन में जो एक्चुअरी टेबल्स अमल में लाई जाती है, वो इन दो पादरियों की शुरुआती समझ का ही विस्तार है। आज एक्चुरियल साइंस जीवन बीमा व्यवसाय का आधार है। इसके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में इन सारणियों से मिले आंकड़े बहुत काम आते हैं। सरकारी योजनाओं को बनाने में भी बीमांकन के लिए निर्धारित इन तालिकाओं की मदद ली जाती है। भविष्य की संभावनाओं को वर्तमान के अनुभवों से उपजे आंकड़ों के जरिए समझने की एक गणित आज बेहद कारगर है। मानवता का इतिहास गवाह है कि ज्ञान की विविध धाराएं यूं ही अनायास फूटती रही हैं। आवश्यकताओं ने समय समय पर आविष्कारों को जन्म दिया है। तमाम खोजें प्रयोगशालाओं के साथ साथ वनों, उपवनों और धर्मस्थलों में हुई हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम सेब के बागीचे में पकड़ा गया तो एक्चुरियल साइंस का बीज गिरिजाघर के अहाते में अंकुर आया। गैलीलियो से लेकर डार्विन तक लंबी फेहरिस्त है
जहां अनायास उपजे एक विचार ने दुनिया की समझ बदल कर रख दी। साथियों, रीजनल रिपोर्टर अपने न्यून साधनों में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा रहा है। इसलिए आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसी ही बहुत सारी रिपोर्टें आपके बीच में समय-समय पर लाते रहेंगे।